Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to solve the exercise of our book, that is ICSE Understanding Mathematics class 7. It's exercise number 1.3. Can you see the exercise number 1.3? So today we are going to solve all the questions of this exercise. So firstly write down the question number 1. What the question number 1 says: 7 into minus 35. जैसे कि मैंने जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग कराए थे तो उसमें मैंने आपको सारे साइन रूल समझाए थे कि कैसे होता है। फिर भी मैं लिख देती हूँ, जब हम प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा प्लस में आता है। इफ we do multiply minus minus, then the answer will be also plus. But if the two integers, one is minus and the one is positive, कोई भी आपका क्या हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। ये क्या है आपके इंटीजर्स, ये इंटीजर हो या पहले वाला प्लस हो दूसरे वाला क्या हो माइनस हो, तो इस दोनों केस में आपका आंसर जो आएगा वो उनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, निगेटिव आएगी। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू सी, दैट इज 7 इंटू माइनस 35। तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, +7 इंटू माइनस के 35। नाउ चेक प्लस एंड माइनस क्या हो जाता है आपका माइनस, और आपको अब सिंपल मल्टीप्लाई करनी है 7 की और 35 की। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव 7 5 35, 7 3 21 and 3 245. That is the answer of this question. Okay. Now second part of this question is minus 13 into minus 15. What you see, both the integers are of negative sign, so the result will be positive and you have to only multiply with the simple digits. Okay, so what will be the answer? So the multiply of this number is 195. You can either write this or this, both are the same. Okay, now हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट सॉल्व करने के लिए राइट डाउन द क्वेश्चन। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। इसमें आपको क्या है 1 2 एंड 3 3 इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं, बट हमको क्या है रूल पता है 2 इंटीजर्स का। तो हम कैसे करेंगे, हम दो दो इंटीजर्स को सॉल्व करेंगे, पहले एक इंटीजर्स को देन उसके बाद दूसरे इंटीजर्स को। सो फर्स्टली सॉल्व दिस वन। व्हाट यू सी, माइनस एंड माइनस द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। 12 और 11 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा आपका पॉजिटिव 132। अभी आपके पास एक इंटीजर रिमेनिंग है तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। अभी क्या है नेक्स्ट स्टेप में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज प्लस का 132 एंड माइनस का 10, दैट इज प्लस एंड माइनस, व्हाट यू गेट माइनस, and when you multiply 132 into 10 is equals to minus 1320, that is your answer. तो आप इन दो को लेके भी सोल्व कर सकते हैं, इन दो को भी किसी भी सीक्वेंस में आप क्या है सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कौन से इसमें मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट, द फोर्थ पार्ट सेज -13 इंटू 0 इंटू माइनस के 24। सो सॉल्व दिस। आप देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर हमारी मल्टीप्लीकेशन का पूरा क्वेश्चन है और उसमें आपको कहीं भी क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, दैट मीन्स का उसका पूरा आंसर क्या होगा आपका जीरो होगा। इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सॉल्व करना चाहे तो आप कर सकते हैं, दो नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे आप, -13 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, 0। देन उसमें आप -24 की मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको इधर बता देती हूँ, -13 इंटू 0 into -24. So when you multiply these two numbers, so what you get, this is 0 and -24. Now on the next step, when you multiply 0 with the 24, then you also again get 0. So the answer is automatically 0. Whenever you see in the multiplication there is a 0, you can directly write 0 in that question. So this is the answer of this question is 0. दिस इज द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपके पास 1 2 3 4 इंटीजर्स है। सो हमें पहले की तरह ही सॉल्व करना है, पेयरिंग्स लगाइए और सॉल्व कीजिए, जिससे क्या है ना आपका आंसर इजिली आ जाएगा और आपको बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई भी ही नहीं करना है। माइनस एंड माइनस, फर्स्टली यू हैव टू अप्लाई
साइन रूल, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई ऑलवेज पॉजिटिव, 1 into 2 multiply. Now these two numbers, this is minus and this is positive. What you get? Negative number. And 3 into 4. Okay. In the next step, 2 ones are 2. And in this step, what you get? 3 fours are 12. That is with the minus sign. Now again, this is plus, this is minus. What you get? Plus and minus is minus. 2 into 12. Answer is negative 24. Very easy question and very easily we can solve this. The next one is the last part of the question number 1 is minus 3 into minus 6 into minus 2 into minus 1. Same process apply करना है. This is what? Minus minus plus 3 into 6. Again in the same minus minus is plus 2 into 1. 6 threes are 18 into 2 ones are 2. What you get? The answer is 36. ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज 1.3. इट सेज वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी कि आपको वेरीफाई करना है कि जो इसका आंसर होगा वही इधर का आंसर होगा. हमेशा इक्वल में हमारे पास क्या होती है? दो चीज होती है. वन इज लेफ्ट हैंड साइड एंड द अदर वन इज राइट हैंड साइड. ओके, तो आपको एक साइड को लेना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, देन आपको सेकंड साइड लेनी है, उसका सॉल्यूशन, एंड यू हैव टू वेरीफाई दैट द बोथ आर द सेम थिंग्स. ओके, जैसे कि हम क्या करते हैं ना, हम लिखते हैं 2 into 1 और इक्वल टू 1 into 2, यानी कि ये भी क्या होगा? 2 होगा, ये भी 2 होगा. कि आपने वेरीफाई कर दिया कि आप ऐसे सिक्वेंस में लिखे या ऐसे सिक्वेंस में लिखे, आंसर आपका सेम आएगा. तो यही चीज आपको क्या करनी है? इसी में वेरीफाई करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द ब्रैकेट्स. 37 into 6. This is plus into minus. What you get? You get minus. Okay, जब कोई नंबर हमारा ऐसे लिखा रहता है ना, तो इसका मतलब है कि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. अगर कोई नंबर ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है तो ये आपको क्या बताता है कि आपको यहाँ पे साइन मल्टीप्लीकेशन करनी है. What you get? 37 into 3. This is 3 sevens are 21, 3 threes are 9 and 1. This is your left hand side answer. Okay, now you have to solve right hand side. Apply the multiplication. Firstly, what you get? You get the simple 2 positive and 1 positive and 1 negative number. So check here. What you get? 36. 37 into 6 is equals to 6 sevens are 42, 6 threes are 18 and 2 22. Now what you see? This is the positive number and this is the negative number. So positive and negative number gives you negative number. So what you get? When you multiply this number with this, what you get? 1, 1 and 1. Now solve. What here you can see that the both number are same. So it is proof that the you can write this question like this. And दूसरी चीज क्या थी? आप इस क्वेश्चन में क्या देख सकते थे? मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन रूल क्या था आपका? ओवर एडिशन. आपने पढ़ी थी ना प्रॉपर्टी की. आप क्या करते हैं? फर्स्ट नंबर की फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई, देन प्लस का साइन लगा के सेकंड नंबर की सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई. सेम थिंग यहाँ पे हैपन हुआ है. तो आप इस तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हैं. आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या है? सॉल्व करके दिखाना है. अभी आपका जो क्लास लेवल है उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, देन आपको राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है. नाउ द पार्ट नंबर, ये देखिए, ये है आपका पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 में आपको क्या दिया है? एक ये वाली साइड मिली है, एक ही साइड. इस साइड को हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं. इस वाली साइड को हम क्या लिखते हैं? राइट हैंड साइड. सॉल्व LHS, that is left hand side. What you get? Minus 21
बोर्ड मास लगाना होता है आपको इजिली, तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। -6 प्लस एंड माइनस व्हाट यू गेट माइनस, ओके। सो -21 इंटू व्हाट यू गेट माइनस माइनस, जब 2 डिजिट्स माइनस के होते हैं तो आपको यहाँ पे एडिशन रूल लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन रूल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एडिशन रूल लगेगा। तो एडिशन रूल आपका क्या होता है कि जब हम दो निगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो साइन आएगा नेगेटिव और एडिशन होगा, ओके। सो -6 प्लस 4 -21 into -10. So the answer is positive. माइनस एंड माइनस नाउ मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, ओके। और अगर यहाँ पे एडिशन का साइन होगा तो आप एडिशन रूल अप्लाई करेंगे। सो व्हाट यू गेट इन द लेफ्ट हैंड साइड, यू गेट 210. नाउ अप्लाई दिस on the right hand side. What you get, there are two numbers, -21 into -6. So minus minus plus -21 into -4. Minus minus gives you positive number and you have to multiply 21 into 6. In the same way here, minus minus gives you positive. You can write down this 21 into 4. Okay. दिस इज दिस। अब देखो यहाँ पे प्लस और प्लस, बीच में क्या है ब्रैकेट है, दैट मीन्स आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर गिव्स यू positive number. What you get here 84. So after solution 6 4 10 8 10 and 1 11 do. So what you see on the both side, both number are equal, that is we can say LHS is equals to RHS. अगर आपको सॉल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको रिवाइंड कर करके देख सकते हैं, मतलब आप वापस से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए वीडियो को देख देख कर। Question number 3 says the first word is 8 into 53 into -125. आपको क्या करना है, सुटेबल प्रॉपर्टीज को यूज करना है। ये भी क्या है, आपकी प्रॉपर्टीज ही हैं जिनको हमें अप्लाई करना है। कहीं कहीं आपको कम्यूटेटिव, कहीं एसोसिएटिव, कहीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का भी यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस की। इसमें हमने क्या, देखो हम क्या है, अगर हम 53 और 125 के मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम इजिली वे में कैसे करेंगे, हम इस 8 की मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ करते हैं, ओके। अभी बताते हैं क्या फायदा होगा इसका। आपने 53 लिखा, देन 8 इंटू माइनस के 125. Now 53, this is positive number, this is negative number. So what you get a negative number and simple multiply. 53 into 125 8 is equals to 1000. देखो अब आपको सीधा क्या मिल गया, 1000 मिल गया है। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर में क्या मिला, 1000। अब आप देखो ये कितना इजी हो जाता है। ये पॉजिटिव नंबर है, ये आपका निगेटिव नंबर है, सो आंसर विल बी निगेटिव। 53 into 1000 which is equals to 53,000 and the sign is negative. अब आप इसमें ये मत करने लगना कि आप ऐसे 53 और 1000 की मल्टीप्लाई करके देख रहे हो, ये नहीं करना है। सिंपल रूल क्या है, आपको 53 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 53, एंड हाउ मेनी जीरोस डू यू हैव आफ्टर 1, यू हैव 3 जीरो, सो यू विल डायरेक्टली राइट डाउन 53,000 and this is the negative answer 53,000. Okay, so it was very easy. दिस इज द सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें सेम यही करना है कि हमें क्वेश्चन को जितना इजी हो सके उतना इजी में कन्वर्ट कर लेना है। हम क्या करेंगे, दिस नंबर विल मल्टीप्लाई विद दिस नंबर एंड दिस नंबर हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर। -8 into 3 into -2 into -5. Okay, so 8 3s are 24. One is negative number, one is positive number, so answer will be negative. Into negative and negative gives you a positive number, and 2 5s are, okay, I will write down this like this, no problem. -24 into 10, so what you get, that is -2240 answer.
हो गया ना इजी। अभी मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें, बहुत ज्यादा। अब क्या है, आपको मोस्ट ऑफ द कोशिश करना है कि आपकी जीरोज में आंसर कन्वर्ट हो जाए, तो जीरोज में करोगे तो इजीली आप उसको मल्टीप्लाई कर पाओगे। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफी है। थैंक यू।